हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज एक छोटी सी खबर थी अखबार में कि कंबोडिया से 30 भारतीयों को रिहा कराया गया जो कि कंबोडिया में साइबर गुलामी कर रहे थे। यानी कि भारत में होने वाले तमाम बड़े अपराध जो कि साइबर अपराध हैं, उसमें जो है वहां पर संलिप्तता पाई गई भारतीयों की। और वो भारतीय भारत में बैठ करके नहीं बल्कि कंबोडिया में बैठ करके भारत के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे और उनको वहां पर साइबर गुलाम बना करके, यानी कि वहां उनको बंधक बना करके उनसे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिलवाया जा रहा था। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तमाम न्यूज आई। एक बार 17 लोगों को छुड़ाया गया, एक बार और लोगों को छुड़ाया गया और तमाम सारे अलग अलग सुर्खियां आती रही कि इतने इतने लोगों को सरकार जो है सुरक्षित भारत लेकर के आई है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है और वो आंकड़ा ये है कि आज के समय लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए और वहां से वो वापस नहीं लौटे। और सारे के सारे लोग जो हैं वो टूरिस्ट वीजा पर गए हैं। तो इससे क्या होता है, चिंता की लकीरें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि साइबर गुलामी वाले इन देशों में गए हुए इन लोगों का लापता होना एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और इसके बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं कि किस तरह से भारत से लोगों को जॉब के नाम पर इन देशों में लेकर जाया जाता है, जिनमें प्रमुखता से थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस है। ये जो कंट्रीज हैं, यहां पर भारतीयों को जॉब के नाम पर बुलाया जाता है। उसके बाद उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। अगर आपने मेरे वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने इसके पहले बनाए थे, जहां पर लोगों ने अपनी आप बीती बताई थी, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके थंबनेल यहां दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए। और आज के वीडियो में भी हम ये समझने वाले हैं कि क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि ये लोग भी नए नए तरीके ईजाद करते हैं लोगों को अपने देश में बुलाने के लिए, लोगों को साइबर गुलाम बनाने के लिए। हाल ही में मेरा वीडियो देख करके एक भाई ने मुझे अप्रोच किया, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उनके किसी दोस्त ने थाईलैंड में जो जॉब करता है उसने उसे कॉल किया, टेलीग्राम पे कॉल किया, टेलीग्राम पर मैसेज किया और बताया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब है और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको यहाँ रेफर कर सकता हूँ, इसकी अच्छी सैलरी है और यहाँ पर तुमको बहुत आसानी से जॉब मेरे रेफरल से मिल जाएगी। अब विदेशों में जॉब करने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती है? हर किसी की होती है, हमारी आपकी भी होती है, क्योंकि वहां पैसा अच्छा मिलेगा। अगर भारत में उस स्किल का पैसा अगर 15,000 रुपए मिल रहा है तो वहां जाकर के अगर आपको 60-70 हजार रुपए ऑफर किए जाए और साथ में रहने खाने की भी पेशकश की जाए और आने जाने के टिकट की भी अगर पेशकश कर दी जाए भाई साहब, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे ऑफर को डिनाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का एक ऑफर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शख्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, उनको बताया कि उनके दोस्त ने, मैंने कहा कि क्या आपको यकीन है कि वो आपका दोस्त था? उन्होंने कहा हाँ वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे मैसेज किया और उसके बाद उसने कहा कि ऐसे ऐसे जॉब है, मैं फला फला कंपनी में जॉब करता हूं। जब वहां पर उसका इंटरव्यू भी हुआ, बकायदा उसको कॉल आई, सामने से इंटरव्यू लिया गया, 2-3 सेशंस में इंटरव्यू हुए और उसके बाद उसका सिलेक्शन कर लिया गया। अब यहाँ जाने ही वाला था, मतलब 1-2 दिन के बाद वो वीजा एप्लीकेशन वगैरह सब प्रोसेस के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसको मेरा वीडियो मिल जाता है। उसके बाद से उसको कुछ चीजें सस्पिशियस सी लगने लग जाती हैं। वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई तू उस कंपनी की वेबसाइट क्या है, मतलब जिस कंपनी में भी मेरी जॉब लगने वाली है या जहां पर भी तुम जॉब करते हो उसकी वेबसाइट क्या है? तो 2 दिन तक तो पहले वो जवाब नहीं देता और उसके बाद एक वेबसाइट बनाकर दे दी जाती है, बताया जाता है कि ये वेबसाइट है। अब वो वेबसाइट नहीं बनी हुई थी तो पूछा गया कि नई क्यों बनी हुई थी, तो उसने बताया कि देखो ये कंपनी नई बनी है और मैं पहले किसी और कंपनी में जॉब करता था और अब इस कंपनी में जॉब करता हूं और तुमको यहाँ पर आकर के जॉब करनी है, तो तुम्हारा ऑफर लेटर तैयार रखा है और इतना इतना सैलरी पैकेज तुमको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोग वहां जाकर के फंस जाते हैं उनको वहां धमकी दी जाती है, क्योंकि ये जो भी स्कैम चल रहा है वो कुछ चाइनीज मलेशियंस के द्वारा किया जा रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं, जो इसका शिकार बन जाते हैं, जो साइबर गुलाम बन जाते हैं, जिनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, जब वो वापस आने के लिए प्रयास करते हैं तो उनके सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि पहले तो 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की वो डिमांड करते हैं। अब जो बंदा यहाँ पर बेरोजगार था और जॉब के लिए वहां पर गया है, वो 15-20 लाख रुपए कहां से लेकर के आएगा? हालांकि इंडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो पैसे दे करके वहां से वापस आए हैं, जो मार खा करके आए हैं। और मैं 2 ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे वहां जाने के बाद वापस ही नहीं लौटे, उनकी लाशें वहां से वापस लौटी हैं। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक खेल खेला जा रहा है भारत के साथ होने वाली तमाम तरह की ठगी जो है, चाहे वो प्रीपेड टास्क स्कैम हो जिसके बारे में बताता रहता हूं, या आजकल आप देख रहे हैं शेयर ट्रेडिंग का स्कैम है वो हो, डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम जिसमें आप देखते हो आप
खुद लोग कहते हो कि ये तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो आवाज पाकिस्तानियों की लग रही है, या इस तरह से आप लोग खुद कहते हो, तो वो बंदे भले ही, क्योंकि वहां पर जो कंबोडिया में जो है वो केवल इंडिया मुल्क के बंदे नहीं है, वहां पर पाकिस्तान मुल्क के बंदे हैं, इंडिया के बंदे हैं, बांग्लादेश के बंदे हैं, नेपाल के बंदे हैं और तमाम सारे दूसरे कंट्रीज, खुद चाइना के लोगों को भी उन्होंने वहां पर गिरफ्त में रख रखा है, एक तरीके से एक कैद में रख रखा है। बड़े बड़े जो है वहां पर कसिनोस होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में उनको जबरदस्ती हथियारों की निगरानी में रखा जाता है। और तो पहला तरीका ये था कि पैसे लेकर के आपको छोड़ा जाएगा, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने बदले अपने किन्हीं 2 दोस्तों को यहाँ पर काम पर लगाइए तो हम आपको छोड़ने की परमिशन दे देंगे। अब जब मैंने उनसे पूछा, जिन भाई साहब ने मुझे मैसेज किया था, मैंने पूछा कि वो दोस्त आपका कितना क्लोज दोस्त, उसने कहा पिछले कई सालों से मेरी उससे बात नहीं हुई है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा था, तो उतनी दूर डिस्टेंस वाला दोस्त है, मतलब ऐसा कोई खास दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी ऐसे स्कैम में फंस जाते हो, किसी ऐसी जगह में फंस जाते हो, तो सबसे पहले आप किसको बुलाओगे? अपने नजदीकी व्यक्ति को तो नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपको उस दलदल से बाहर निकलना है और आपको अपनी जगह पर 2 लोगों को ला करके मजबूरन रखना है, क्योंकि आपके जो है कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है, आपको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जान जोखिम में है, आपको 2 लोगों को फंसाना है। तो सबसे पहले आप किसको टारगेट करोगे? आप उन 2 लोगों को चुनोगे जिनको आप दूर से जानते हो, है ना, मतलब कॉलेज में कभी पढ़ा था साथ में, या कभी किसी इंस्टीट्यूट में मुलाकात हुई थी, या कभी किसी टूरिस्ट प्लेस में मुलाकात हुई थी, दोस्ती हो गई, और अब जाकर के आप उसको वहां पर लालच दे करके बुला रहे हो ताकि आप वहां से फ्री हो सको। और बता देता हूं मैं, आप यहां से जॉब ऑफर मिलती है कहां के लिए? बैंकॉक के लिए मिलती है, या फिर थाईलैंड की किसी भी जगह के लिए मिलती है, और वहां ले जाकर के आपको म्यांमार भेज दिया जाता है, यानी कि नदी के पास ले जाकर के, वहां पर नदी है, नदी जो है वो जोड़ती है म्यांमार को बॉर्डर के साथ में, तो नदी के किनारे ले जाया जाता है, नाव में बिठाया जाता है, बंदूकधारी आपको लेकर जाते हैं, आप वहां कुछ नहीं कर सकते, आपकी आंखें बंद हैं, आपका पासपोर्ट ले लिया, आपका फोन तक ले लिया जाता है, और दूसरे छोर में ठीक नदी के किनारे ही वो सारे बड़े बड़े जो मैंने बताया ना आपको कंपाउंड्स बने हुए हैं, वो नदी के किनारे से शुरू हो जाते हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो वो बीहड़ इलाका है, गांव का इलाका है, वहां कोई आता जाता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कंपाउंड वहां पर बनाए गए हैं। वहां पर क्यों बनाए गए हैं? इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, और वहीं से बैठे बैठे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के साथ बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारें भी, मैं कहूंगा, नाकाम है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत ज्यादा डराने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब तक पिछले 2.5 साल के अंदर, यानी कि जनवरी 2022 से मई 2024 तक 30,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और साथ में म्यांमार, ये 4 कंट्रीज में गए हैं और अब तक वापस नहीं लौटे, और सबके सब टूरिस्ट वीजा पर गए हैं। और बता देता हूं कि जो स्कैमर्स हैं, जो जॉब के लिए वहां पर बुलाते हैं, वो भी आपको टूरिस्ट वीजा पर ही बुलाते हैं, आपको वहां वर्क वीजा देकर के नहीं बुलाया जाता है। तो एक तरह से आप वहां पर अवैध रूप से शामिल होते हैं। आप उस देश में एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, लेकिन 30 दिन का या जितने दिन का भी वो वीजा है, उसके एक्सपायर होने के बाद, चूंकि आप उस देश में हो ही नहीं, सरकार के हिसाब से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आप मान लीजिए थाईलैंड गए हो, लेकिन आपको वो इलीगली कहां ले जा रहे हैं? या तो म्यांमार ले जा रहे हैं, या फिर कंबोडिया लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद वहां से आप लापता भी हो जाओगे, तो आपकी खोजबीन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हिसाब से, तो आप कहां गए हो? थाईलैंड गए हो। इसलिए बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। तमाम अखबारों में इस तरह की सुर्खियां आती हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो स्कैमर लोग हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके इस तरह से इजाद कर रखे हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो दोस्तों के माध्यम से 2 दोस्तों को बुलाते हैं और उसको रिलीज करते हैं, ये पहला तरीका होता है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिनको वो बुला के ले गए होते हैं, जो लोग भी वहां काम करने पहुंचते हैं, वो इंडिया से किसी एजेंट के माध्यम से जाते हैं, और वो एजेंट जो होते हैं वो जॉब के नाम पर, अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी कड़ियां भी जुड़ी थी कि वो इंडिया से लोगों को वहां ले जाते हैं और साइबर गुलामों के सुपुर्द कर देते हैं। उनको दोनों तरफ से पैसे मिलते हैं, मतलब ये जो एजेंट होते हैं जॉब के नाम पर आपसे ही पैसा लेते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेने के बाद आपके सारे पेपर वर्क कराते हैं, आपको जॉब दिलाते हैं, आप खुश हो जाते हो और आपको थाईलैंड भेज देते हैं। थाईलैंड में एक दूसरा एजेंट आपका इंतजार कर रहा होता है, वो एजेंट आपको इन चाइनीज स्कैमर्स को बेच देता है। तो आप समझिए, आपने पैसे दिए इस एजेंट को भी, और उसके बाद जो एजेंट आपको वहां रिसीव कर रहा है वो चाइनीज स्कैमर को आपको बेच करके एक मोटी रकम ले लेता है, और चाइनीज स्कैमर फिर आपको बंधक बना लेते हैं, आपसे साइबर गुलामी कराते हैं, जो मर्जी होती है वो कराते हैं। पिछले आपने वीडियो में देखा होगा, सुअर का मांस खिला रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, नंगा करके आपको अंधेरे कोठरी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है,
ऊंची मंजिलों से फेंक दिया जाता है और जाने कितने लोगों को मार भी दिया होगा और उनका आज तक कोई अता पता भी नहीं चला होगा। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इन 2.5 सालों के अंदर लगभग 73,000 से अधिक लोग जो हैं वो इन देशों में टूरिस्ट बनकर गए। उसमें से 29,400 के आसपास लोग जो हैं वो वापस ही नहीं लौटे और इसमें से 20 से और 40 साल की ब्रैकेट के जो लोग हैं उनकी संख्या 17,000 है। तो एक ऐसी आशंका है कि ये जितने भी लोग मिसिंग हैं, जो लौट कर नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं वहां बैठ करके साइबर गुलामी कर रहे हैं। और इसके पहले भी इस तरह के आंकड़े निकल करके आए थे कि दुबई समेत इन देशों में लगभग 30 से 50,000 या 1 लाख तक की संख्या है साइबर गुलामों की, जिसमें कि भारत समेत और तमाम आसपास के देश शामिल हैं, जो कि वहां से बैठे बैठे पूरे विश्व में अलग अलग स्कैम्स को अंजाम दे रहे हैं। तो समझने वाली बात यही है कि अगर आपको आपका कोई दोस्त इस तरह से दबे पांव इस तरह से किसी और कंट्री में बुला रहा हो तो जरूरी नहीं है कि जॉब उस कंट्री की है। दूसरा, एजेंट से जब आप जॉब ले रहे हैं बहुत सावधान रहें। कई लोग मेरे वीडियो से बचे हैं, कई लोगों ने वीडियो में कमेंट किया कि भाई, इनफैक्ट पाकिस्तान से कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करके कहा कि भैया मेरा तो वीजा भी हो चुका, मेरा सब कुछ हो चुका, मैं निकलने वाला था, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, आपका वीडियो देख करके मुझे उनका पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। क्योंकि वो ज्यादातर चैट सपोर्ट के नाम पर वहां बुलाते हैं या बैंक में जॉब है इस तरह की बात बताते हैं या कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं या टाइपिंग जॉब बताते हैं। इस तरह की जॉब के लिए वहां पर आपको बुलाया जाता है और आपको मोटी रकम देने की बात की जाती है। हालांकि यहाँ पर ऐसा भी है कि बहुत सारे भारतीय या बहुत सारे और देशों के जो लोग हैं वो वहां अब बहुत अच्छे से अपने मन से काम कर रहे हैं, खुद वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो स्कैमर हैं और वही लोग वहां पर उन कंपनियों को चला रहे हैं, वही लोग इंटरव्यू भी लेते हैं। यहां तक बात सामने निकल करके आई है, बताया जा रहा है कि तमाम सारे ऐसे लोग जो वहां पर रह करके स्कैम की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उनमें से कुछ लोगों ने इंडिया में आकर के अपनी ब्रांच खोल ली है और इसके लिए वो उन्हीं साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया से वो तमाम सारे मनी म्यूल्स को इकट्ठा करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो इंडिया में जो पकड़ा जाने वाला बंदा होता है वो आमतौर पर वो बंदा होता है जिसके खाते में पैसे आए होते हैं। अब वो एक्चुअल साइबर अपराधी नहीं था, यानी कि एक्चुअल में उसने सपोर्ट किया था अपना बैंक अकाउंट देने में या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे को बाहर भेजने में। ज्यादातर जो लोग होते हैं जो हैंडलिंग कर रहे होते हैं, जो आपसे चैट कर रहे होते हैं, जो वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं, उन्हें डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबसे पहले तो टेलीग्राम पर बैठे हुए हैं जो कि काफी सिक्योर्ड ऐप मानी जाती है उनके लिए, और दूसरी जरूरी चीज कि वो इंडिया में है ही नहीं तो उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं होता। वो बात तक कई बार ऐसा लोग कहते हैं सर मेरे साथ स्कैम हो गया, वो आज भी लाइव है, मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि वो रोज लाइव आता है। आएगा ही जब वो इंडिया में बैठा ही नहीं है, उसकी आइडेंटिटी आप पता कर सकते नहीं हो। वो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या लिंक्डइन से किसी की भी फोटो उठाते हैं और वो अपनी प्रोफाइल में लगाते हैं, कोई और नाम लिख लेते हैं और चूंकि वो इंडियन है इसलिए उनको इंडिया ही टारगेट कंट्री में दिया जाता है, क्योंकि उनको आपकी मानसिकता पता है कि आप कैसे बोतल में उतरोगे, कैसे आपको आसानी से फंसाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखना, इन कंट्रीज में अगर आपको जॉब मिल रही है तो सोच समझ करके ही जॉब करने जाना, वरना वहां पर साइबर गुलामी करते रह जाओगे। कई लोगों का तो अता पता नहीं चला, जैसे मैंने आपको बताया इतने लोग मिसिंग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आज भी वहां पर यातनाएं झेल रहे हैं और वहां जाने के अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि कोई और ऐसा व्यक्ति साइबर गुलामी में ना फंस सके और वहां से बैठे बैठे अपने ही लोगों को ठगने का काम ना करे। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।